Hello students, good morning. How are you? I think you are fine. Dear students, I have already completed the chapters from course book and the chapters from reader book and workbook. So now I told you to collect all the grammar words in a particular place. I think you have already done that. Now your duty is to study some writing skill. Okay, so in examination you get some writing skill. That means you have to write something, you need to write something. So here are two topics I have discussed today and the topics are written on the board. I am going to make you understand these two topics. Okay, तो तुम लोगों को अभी मैं दो टॉपिक जो है राइटिंग के बारे में, लिखना जो होता है तुम लोगों को एग्जाम में, उस तरह दो टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों को समझाने के लिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो तुम लोग मुझे फोन करके पूछना। ओके, ड्यूरिंग क्लास आवर यू कैन कॉल मी एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स इफ यू हैव एनी। ओके, नाउ गोइंग टू द टॉपिक्स। दोज आर व्हाट माय मदरलैंड and then winter. These are the two paragraphs you need to study. You can write of your own, you can write from anywhere, from any grammar book, from any sources. These are the samples. Okay, so you can study these two paragraphs or you can study from other books as well. Okay, there will be no problem at all. Now coming to the first paragraph, my motherland. You know motherland means Matribhumi. So my motherland is what? Your motherland is what? Which one? India. Now I have written the first line. India is my motherland. मेरे मातृभूमि जो है वो इंडिया है. It is very vast and great country. ये बहुत बड़ा, बहुत महान देश है. There are many mountains, rivers and lakes in India. भारत में बहुत पर्वत है, बहुत नदियां है, बहुत झील है. The Himalayas, the Aravallis and many other mountain ranges are there in India. भारत में बहुत सारा पर्वत है, जैसे कि हिमालय है, अरावली है और बहुत सारा पर्वत श्रृंखला जो है वो इंडिया में है. There are many big rivers like the Ganga, Brahmaputra, Yamuna and Godavari. बड़ा बड़ा नदी जैसा गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गोदावरी, ये सब रिवर, ये सब नदियाँ इंडिया में है. These rivers are considered as holy rivers. ये नदी जो है, सब नदियों को यहाँ पे पावन माना जाता है. These rivers make the land fertile. These rivers make the land fertile and they are a source of irrigation. ये नदियाँ जो है हमारे भारत भूमि जो है, भारत की भूमि का जो मिट्टी है, उस मिट्टी को क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं. फर्टाइल, उपजाऊ. और ये नदियाँ क्या है? सिंचाई के काम में इस नदी का पानी को इस्तेमाल किया जाता है. सो दीज आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन मतलब सिंचाई काम होता है. ओके, इंडिया इज कॉल्ड ए कंट्री ऑफ विलेजेस. भारत एक गांव का देश है, मतलब इसमें बहुत सारा गांव है. There are many big cities as well. ऐसा नहीं खाली गांव ही है, यहाँ पे बड़ा बड़ा बहुत शहर भी है. दिल्ली is the capital of India. भारत का राजधानी जो है वो दिल्ली में है. The population of India is about 1.5 crore. भारत का जनसंख्या जो है, आबादी जो है करीब करीब 1.5 करोड़ है. People of this country follow different religions. इस देश के नागरिक जो है वो तरह तरह का जो धर्म जो है, धर्म पालन करते हैं अपने आप. एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और बहुत भाषा में बात करते हैं. देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर आल्सो डिफरेंट बट दे आर ऑल इंडियंस. इन लोगों का रीति रिवाज जो होता है, प्रथा जो होता है, सब अलग अलग है, मगर सब कोई इंडिया को प्यार करते हैं. देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. बहुत सारे चीज में जो मिलता है एकता, वही है इंडिया है. बहुत सारे चीज में एकता, विभिन्नता में एकता. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी मतलब
एकता, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। People of different classes, castes, religions and languages love India and Indian culture. बहुत सारे जातियों का, बहुत सारे उपजाति, बहुत सारे धर्म का, बहुत सारे श्रेणी, बहुत सारे उपजाति जो होता है, मतलब ये होता है धर्म के हिसाब से, जो काम के हिसाब से जो भेदभाव होता है इसको कहते हैं। और बहुत सारा धर्म और भाषा के लोग इंडिया में रहते हैं और लव इंडिया एंड इंडियन कल्चर। भारत और भारत का जो संस्कृति जो है, भारत का जो टेस्ट है, एजुकेशन है, कल्चर है, सब कुछ इन लोगों को पसंद है। आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं भारत को प्यार करता हूँ और मैं इसके लिए गर्व महसूस करता हूँ। मे माई मदरलैंड लिव लॉन्ग, मेरे मातृभूमि बहुत दिन तक टिके रहे, जिंदा रहे, मतलब इसका कोई नुकसान ना पहुंचे। सो दिस इज ऑल अबाउट मदरलैंड। नेक्स्ट कम्स विंटर। विंटर मतलब सर्दी मौसम। नाउ इट इज व्हिच सीजन? विंटर। सो नाउ यू हैव टू टेल अबाउट विंटर। द कूलेस्ट एंड कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर इज विंटर। वर्षों में सबसे ठंडी मौसम जो होता है वही होता है सर्दी मौसम। It begins from the end of November and lasts and lingers till the end of February. So it begins from the end of November. नवंबर महीने का लास्ट से ये सर्दी मौसम शुरू होता है। And last and linger. Last means टिके रहते हैं। Lingers मतलब उसका जो अवशेष हिस्सा रह जाता है, ठीक है। लास्ट एंड लिंगर टिल द एंड ऑफ फरवरी। फरवरी के अंत तक वो अपना जो असर दिखाते रहते हैं। अ वेरी ड्राई एंड कोल्ड वेदर प्रिवेल्स एवरीवेयर इन द कंट्री इन विंटर। सर्दी मौसम में बहुत सूखा और ठंडा मौसम जो रहते हैं। प्रिवेल मतलब स्प्रेड, प्रिवेल्स, ओके, स्प्रेड एवरीवेयर इन द कंट्री इन विंटर। सर्दी मौसम में इस देश में बहुत सूखा और बहुत ठंडा जो एक वेदर रह जाता है। A cool wind often blows from the north, और देखा जाता है उत्तर दिशा से बहुत ठंडा हवा बारी बारी में बहते रहते हैं। The morning sun generally remains hidden in the heavy fog. सुबह के सूरज हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। बहुत घना कुआसा में, बहुत घना कोहरा में सूरज छुप के रहते हैं। In hilly regions there is, in hilly areas there is snowfall almost regularly. पहाड़ी इलाके में हर रोज, करीब करीब हर रोज बर्फ गिरता है। Snowfall means बर्फ गिरना, okay? Sometimes temperature falls far below normal. कभी कभी जो तापमान जो है स्वाभाविक के से भी बहुत कम में आ जाता है। स्वाभाविक तापमात्रा जो है उससे भी कम तापमात्रा कभी कभी हो जाता है। And as a result we experience a bitter and biting cold. और इसके फलस्वरूप हम लोग क्या करते हैं? bitter and biting cold को इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत कड़ा, बहुत ठंडी हम लोग महसूस करते हैं इसके कारण, जो कि हमारा शरीर के हड्डी तक ठंडा कर देते हैं। So it is called biting cold or beating cold, okay? Sometimes temperature falls. Next, we need now warm clothes and garments. और इस माहौल में, इस तरह ठंडी में हम लोगों को बहुत गर्म कपड़ा की जरूरत होता है, मोटा कपड़ा की जरूरत होता है। The poor people really have a tough time. गरीब इंसान जो रहता है इस समय में बहुत उन लोगों के कठिन समय जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए। जिनके पास पैसा है वो तो गर्म कपड़ा खरीद लेते हैं, और गरीब लोगों के पास पैसा नहीं रहता है तो उस ठंडी में वो लोग बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारते हैं। विंटर हैज आल्सो इट्स एडवांटेजेस। सर्दी मौसम का खाली नेगेटिव, नकारात्मक दिख नहीं है, सकारात्मक दिशा भी है। इसका एडवांटेज बहुत सारा है, उपकार भी बहुत सारा है। क्या है? इट इज द हार्वेस्ट टाइम।
और सर्दी मौसम जो है ये फसल उगाने का समय है। गेहूं इस समय में बहुत दिखता है, गेहूं, सरसों। ओके, दीज आर द हार्वेस्ट, दिस इज द हार्वेस्ट सीजन। व्हिच सीजन? विंटर। ओके, इट इज द सीजन ऑफ वेरियस फेयर्स एंड फ्लावर्स। इस समय में बहुत सारा फूल होता है और जगह जगह में मेला भी होता है। ओके, फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स, बहुत सारा पर्व होता है, बहुत सारा अनुष्ठान होते हैं, शादी, बहुत सारे पर्व जो है पालन होता है इस समय में। इस समय में क्या होता है, नया चावल जो उठता है उसके कारण नया नया पर्व भी होता है, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम में होता है। We get a chance to dress up in our colorful woolens, और हम लोगों को क्या मिलता है, कलरफुल वुलेंस, बहुत सारा कपड़ा। देखो उल का रंगीन जो गारमेंट्स है, कपड़ा जो है हम लोग को पहनने को मिलता है। There is no perspiration, इस समय पसीना नहीं होता है। गर्मी मौसम में हम लोग क्या होते हैं, पसीना पसीना हो जाता है, एक भी शर्ट पहनने से हम लोगों को मुश्किल होता है, पसीना से भीग जाता है और बहुत दिक्कत महसूस होता है। और सर्दी में इस तरह नहीं होता है। नो फ्लाइज, इस समय में मक्खी लोगों को बहुत कम दिखता है, मक्खी लोगों को दिखाई नहीं देता है। और मस्किटोस, मच्छर भी नहीं दिखता है, मक्खी और मच्छर इस समय में नहीं रहता है। तो गर्मी मौसम में ये लोग हम लोग को बहुत तंग करते हैं। विंटर इज रियली ए हेल्दी सीजन, सर्दी मौसम जो है एक स्वस्थ तंदुरुस्त रहने का एक मौसम है। इस समय में ज़्यादा बीमारी भी हम लोगों को नहीं होता है और ये सीजन अच्छा सीजन है, अच्छा है मौसम है, अच्छा है सीजन है। सो आई थिंक सम ऑफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड स्टिल नाउ। once again I am reading for those who could not understand for the first time. Okay, my motherland, मेरे मातृभूमि, India is my motherland, भारत मेरा मातृभूमि है। It is very vast and great country, ये बहुत बड़ा बहुत महान देश है। There are many mountains, rivers and lakes in India, भारत में बहुत सारा पर्वत श्रृंखला, बहुत सारा नदियाँ, बहुत सारा झील है। The Himalayas, the Aravallis and many other mountains ranges are there in India. बहुत सारे पर्वत भारत में हैं, जैसे कि हिमालय है, अरावली है, तो ये सब पर्वतमाला इंडिया में है। पर्वत श्रृंखला कहते हैं इसको, माउंटेन रेंजेस। ओके, देयर आर मेनी बिग रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना एंड गोदावरी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी जैसा बहुत बड़ा बड़ा नदी इस देश में है। These rivers are considered as holy rivers. ये नदी जो है इन लोगों को पावन माना जाता है। Many places of pilgrimage are situated on the banks of these rivers. ये सब नदी जो है, इस नदी के किनारे में बहुत सारा तीर्थ स्थान पड़ा हुआ है। So I left this line for the first time. Okay, so now you can understand. There are many places of pilgrimage. Pilgrimage मतलब तीर्थ स्थान जो होता है, बहुत सारा तीर्थ स्थान यहाँ पे इंडिया में है। Those are situated on the banks of the river. Banks मतलब किनारा, नदी के किनारे में दिखता है। These rivers make the land fertile. ये नदी जो है, ये नदी जमीन को, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। And they are a source of irrigation. और ये नदी सिंचाई के एक भंडार है, मतलब सिंचाई काम इसी से ही होता है। ओके, इंडिया इज कॉल्ड ए कंट्री ऑफ विलेजेस, भारत गांव का देश कहा जाता है भारत को। देयर आर मेनी बिग सिटीज एज वेल, भारत में बहुत सारा बड़ा बड़ा नगर और शहर भी है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी जो है दिल्ली में है, जो कि एक शहर है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अबाउट 1.5 करोड़, भारत का जो आबादी जो करीब करीब 1.5 करोड़ है। People of this country follow different religions and speak different languages. इस देश के जो इंसान जो है, लोग जो है, तरह तरह की भाषा, तरह तरह की धर्म को इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारे धर्म को पालन करते हैं, फॉरेन पालन करना, डिफरेंट रिलीजियंस पालन करते हैं एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत सारा भाषा को पालन करते हैं, बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। Their customs and traditions are also different. इन लोगों का रीति रिवाज जो होता है
ये डिफरेंट है, मतलब बहुत तरह के हैं, बट दे आर ऑल इंडियन, मगर सब कोई इंडियन है, अलग देश नहीं है, एक ही देश है इंडिया। भाषा अलग है, धर्म अलग है, देश एक इंडिया। देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारे तरह तरह की चीज में एक एकता भी दिखता है। एकता क्या है कि भारत भूखंड के सब भारतीय है नागरिक। ओके, देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब बहुत में एकता। पीपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस, castes, religions and languages love India and Indian culture. बहुत सारे श्रेणी, उच्च नीच बहुत सारा श्रेणी होता है। ओके, बहुत सारा श्रेणी और बहुत सारा क्या जाति जो है, बहुत सारा धर्म का, बहुत सारे भाषा का इंडिया लोग जो है लव इंडिया, भारत को प्यार करते हैं, एंड इंडियन कल्चर, भारत की संस्कृति जो है उसको प्यार करते हैं। आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, मैं भारत को प्यार करता हूँ और भारतवासी होने के नाते मैं गर्व महसूस करता हूँ। मेक माई मदरलैंड लीव लॉन्ग, लीव मतलब जिंदा रहना, लॉन्ग मतलब बहुत दिन। मेक मतलब एक विशिंग है, इच्छा है, मेरे मातृभूमि बहुत दिन तक जिंदा रहे, मतलब आबाद रहे, आजाद रहे और इसका कोई नुकसान ना हो, इस तरह विशिंग है। नेक्स्ट, विंटर, द कूलेस्ट एंड कोल्डेस्ट सीजन, सबसे शीतल सबसे ठंडा जो ऋतु है, जो कि मौसम है, वो है विंटर। ये वर्षों का पूरा सबसे ठंडा सबसे शीतल जो मौसम कौन होता है? विंटर। इट बिगिंस फ्रॉम द एंड ऑफ नवंबर, नवंबर के अंत से ये जो सर्दी मौसम शुरू होता है, एंड लास्ट मतलब टिके रहते हैं, रिमेन्स, स्टेज, ओके, एंड लिंगर्स मीन्स स्प्रेड, ओके, स्प्रेड बिहाइंड, दैट मीन्स स्टे बिहाइंड टिल द एंड ऑफ फरवरी के अंत तक भी ये टिके रहते हैं, पीछे पीछे चलते रहते हैं। वेरी ड्राई एंड कोल्ड वेदर प्रिवेल्स, बहुत सूखा और ठंडा एक मौसम छाए रहते हैं एवरीवेयर, हर जगह में, कहीं भी इंडिया के हर कोई स्टेट राज्य होता है, हर जगह में इस तरह होता है। एंड इन द कंट्री इन विंटर, इस समय में होता है, सर्दी मौसम में भारत के हर जगह में क्या होता है? ठंडी का मौसम चलता है, सूखा का मौसम चलता है, ठंडी और सूखापन। ठंडी मौसम में देखो बहुत सूखापन होता है, होठ फट जाता है, गाल फट जाता है, पैर फट जाता है, तो ये है ड्राइनेस। हमारा शरीर के जितना सारा वाटरी पोर्शन है वो हवा में चले जाते हैं, क्योंकि हवा में सूखापन है, वो खींच लेते हैं। In hilly areas, the morning, a cool wind often blows from the north. उत्तरी दिशा से हमेशा ठंडा हवा सर्दी मौसम में क्या रहते हैं? बहते रहते हैं। The morning sun generally remains hidden. सुबह का सूरज ज्यादातर छुपा रहते हैं, कहाँ पे? In the heavy fog, बहुत घना कोहरा के अंदर में। In hilly areas there is snowfall almost regularly. पहाड़ी इलाके में हर रोज, करीब हर रोज बर्फ गिरता है। Sometimes temperature falls, कभी-कभी उष्णता जो होता है, तापमात्रा जो होता है, गिर जाता है far below normal, स्वाभाविक का तापमात्रा से नीचे। And as a result we experience a bitter and biting cold, biting cold. हम लोग इस समय में बहुत कठोर और हड्डी में ठंडी देने वाला जो ठंडा हम लोग महसूस करते हैं। We need now warm clothes. इस समय में हम लोगों को गर्मी कपड़ा का जरूरत होता है, and garments, कपड़ा, clothes and garments means कपड़ा जितना सारा होता है वो जरूरी होता है। The poor people really have a tough time. गरीब लोगों का बहुत मुसीबत का समय होता है इस समय। Winter has also its advantages. सर्दी का मौसम में बहुत गुण भी होता है, बहुत सारे उपकारिता भी होते हैं। It is the harvest
time. इस समय में फसल कटने का समय होता है. It is the season of various fairs and flowers. बहुत सारा मेला, बहुत सारा फूलों का मेला लग जाता है और दूसरा मेला भी होता है इस समय में. Functions and festivals. तुम लोग जानते हो फंक्शंस क्या होता है, फेस्टिवल्स क्या होता है. ये भी इस समय में देखता है ज्यादा सर्दी मौसम में. We get a chance to dress up in our colorful woolens. ऊन का कपड़ा जो होता है, बहुत सारे रंग बिरंगी ऊन का कपड़ा हम लोग इस समय में पहनते हैं और पहनने का मौका मिलता है सर्दी मौसम में. ओके, देयर इज नो पर्सपिरेशन. पसीना का यहाँ पे पसीना कभी सर्दी मौसम में नहीं होता है. नो फ्लाइज एंड मस्किटोस. मक्खी और मच्छर भी नहीं दिखता है. विंटर इज रियली ए हेल्दी सीजन. सर्दी मौसम बहुत अच्छा मौसम है. सो दिस इज actually the class of today's. This is actually today's class. I actually wanted to discuss these paragraphs and you need to write these two paragraphs in your fair copies and you can write of your own or you can collect from other books and other sources. Just you need to study. You need to know something about these two paragraphs so that if among these two paragraphs any paragraph comes you can write something. Okay, so I think you understood. For the second time I discussed. For the first time you could not understand. I think for the second time you have all understood. So for this class up to here I want to take a leave. So bye bye all of you. Have a nice day.